आपको बताएं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर फैला तनाव अब राज्य के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ रहा है, जिसे लेकर सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। इस मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस घटना पर सरकार को खेद है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने जालना में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। राज ठाकरे ने कहा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण को लेकर राजनेता सिर्फ अपना आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जी मीडिया संवाददाता अश्विनी पांडे हमारे साथ है। अश्विनी, जालना में आरक्षण पर हल्ला बोल साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब समझना भी फिलहाल ये चाहेंगे स्थिति वहां पर क्या है और किस तरीके से जो सरकार है इस पर कोई एक्शन लेने वाली है। जी देखिए, जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद से ही इस पूरे मामले में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने जालना में जाकर जो है जो शख्स मनोज जो वहाँ पर बैठे हुए हैं अनशन पर, उनसे मुलाकात की और आश्वासन दिया और साथ ही उनके मुद्दे को सरकार के सामने उठाने की बात कही। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने कि जो उप समिति है उनकी एक बैठक हुई, जिसमें सलाहकारों की भी एक समिति थी। मराठा आरक्षण को लेकर उनकी बातचीत हुई और कुछ देर पहले ही फडणवीस, इसके अलावा एकनाथ शिंदे और अजित पवार, तीनों नेताओं ने एक साथ जो है मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो इस आरक्षण को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आरक्षण को रद्द कर दिया है, ऐसे में क्या कुछ कानूनी उपाय हो सकते हैं, कैसे इस आरक्षण को आगे लाकर और इसको कानूनी ढांचे में मजबूती से रखा जा सके, इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, ऐसे में कल को कुछ ऐसा ना हो कि अगर हम कोई स्टेप लें और पूरी तरह से खाका तैयार ना हो तो वो फिर से वही हाल होगा जिस तरह से 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है मराठा आरक्षण को गिराया था। ऐसे में पूरी तैयारी चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो जो स्टेप्स है वो राज्य सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ जो है हुआ क्यों, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जिस तरह से जालना में मनोज नामक जो शख्स हैं जो मराठा समाज से आते हैं और वो अनशन पर बैठे हुए थे, तो वहाँ कलेक्टर और एसपी दो अधिकारी पहुंचते हैं, तमाम पुलिस फोर्स होती है, उनसे इस बात की रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना अनशन तोड़े क्योंकि उनकी तबीयत नासाज हो रही थी। जिसके बाद पुलिस का आरोप है कि वहाँ पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग घायल हुए। जिसके बाद हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज सरकार ने जो फैसला लिया उसमें एसपी जो थे उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उनकी जगह शैलेश बालकवड़े नामक दूसरे एसपी को जो है पूरे इस मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। अभी तक जितनी हिंसात्मक घटनाएं हुई, चाहे उसमें गाड़ियों को जलाने की घटना हो या फिर तोड़फोड़ की घटना हो, उसमें 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही इस बात की भी जांच करने के लिए कहा गया है कि आखिरकार लाठीचार्ज की जो घटना है ये क्यों हुई, क्यों इसे नहीं रोका गया, क्योंकि जिस तरह से लोग आंदोलन कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, इसे रोकने के लिए लाठीचार्ज की जरूरत क्यों आन पड़ी। विपक्ष का आरोप है कि लाठीचार्ज का जो आदेश है वो गृह मंत्रालय से आया था, गृह मंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर यह सीधा आरोप था। ऐसे में आज जब ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात भी रखी कि इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने पिछले कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया कि पृथ्वीराज चौहान के समय कुछ घटना का जिक्र किया कि जब उस समय इस तरह से लाठीचार्ज हुआ था तो क्या वहां पर खुद मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ इस तरह के आदेश दिए थे क्या। वहीं अजित पवार ने साफ तौर पर कहा कि अगर लाठीचार्ज की घटना जो हुई है उसका आदेश जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार की तरफ से दिया गया है तो वो साबित करें कि इस तरह से जो है सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। तो ऐसे में ये तमाम जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। साथ ही मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे मराठा आरक्षण की जो मांग है वो पूरी की जाए, वो एक कोशिश फिलहाल सरकार की तरफ से की जा रही है। देखना होगा कि कैसे कानूनी पेचीदगियों से निपटते हुए और कानूनी ढांचे में रहते हुए इस मराठा आरक्षण को लागू कराने की कोशिश सरकार करती है। जी।
जी अश्विनी, बहुत धन्यवाद करेंगे इस पूरी खबर पर। ज्यादा डिटेल्स के लिए नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। आइए अब एक और